आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 का जो है 6 पार्ट करने वाले हैं। ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पहले के पार्ट थे वो करा दिए हैं पहले वाले वीडियोस में, और क्वेश्चन नंबर 1 के भी जितने पार्ट थे इस चैप्टर से यानी एक्सरसाइज के 6.1 के वो भी पहले वाले वीडियोस में करा चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो है 6 पार्ट ये दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहा गया है कि गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध कीजिए कि, तो ये दिया हुआ है कथन, ये कथन दिया हुआ है, क्या दिया है, p की पावर n+1 प्लस p प्लस 1 के पावर 2n-1 p स्क्वायर प्लस p प्लस 1 से क्या है विभाज्य। जहाँ पे n की जो बात की जा रही है वो कहाँ से लिया जा रहा है, प्राकृतिक संख्याएं। n क्या है, प्राकृतिक संख्याएं या धन पूर्णांक भी बोल सकते हो, प्राकृतिक संख्याएं बोलो या धन पूर्णांक बोलो, बात एक ही है। ठीक है, तो हम लोग इसको हल करते हैं यानी सॉल्व करते हैं। इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सोल्यूशन ये लिखेंगे हम लोग, एक लाइन लिखेंगे यानी दिया गया कथन इस प्रकार से है, दिया गया कथन इस प्रकार से है, कि, ठीक है, इस प्रकार से है कि Pn सच दैट p की पावर n+1 प्लस p प्लस 1 के पावर 2n-1 p स्क्वायर प्लस p प्लस 1 से क्या है विभाज्य। यही तो कथन दिया गया है, विभाज्य है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यानी फर्स्ट पॉइंट में क्या करते हैं, फर्स्ट पॉइंट में क्या करते हैं, n बराबर 1 के लिए हम लोगों को दिखाना होता है कि ये कथन एक्चुअली में सही है भी। n बराबर 1 के लिए दिखाना होगा, देखो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, यानी n बराबर 1 के लिए दिखाना होता है, n बराबर k के लिए हम लोग मान लेते हैं, n बराबर k प्लस 1 के लिए हम लोगों को भी दिखाना होता है कि कथन सत्य है कि नहीं है। ठीक है, तो n बराबर 1 के लिए देखते हैं तो क्या होता है, n की जगह पे 1 रखेंगे, n की जगह पे क्या रखेंगे, जितने भी क्वेश्चंस करते हैं ऐसे करते हैं, n की जगह पे रखेंगे 1 तो क्या हो जाएगा, p n की जगह पे 1 रखोगे तो 1 प्लस 1 प्लस p प्लस 1 n की जगह पे 1 रख रहे हैं -1। अब इसी को सॉल्व करते तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस p प्लस 1 ब्रैकेट में 2 माइनस 1 करेंगे तो नेक्स्ट लाइन में कर लीजिए, p स्क्वायर प्लस p प्लस 1, 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा 1, क्या बचेगा 1, तो 1 का मतलब हुआ p प्लस 1, तो यानी नेक्स्ट लाइन में आप लिख सकते हैं p स्क्वायर प्लस p प्लस 1। ठीक है, यही आएगा। अब ये जो है देखो p स्क्वायर प्लस p प्लस 1 से विभाज्य है, वही तो पूरा लिखा हुआ है, तो यानी p स्क्वायर प्लस p प्लस 1 जो कि p स्क्वायर प्लस p प्लस 1 से विभाज्य है। इससे अगर भाग दें तो कट जाएगा, पूर्णतः क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। ठीक है, यानी 1 आएगा, तो क्या लिखेंगे, यह एक सत्य कथन है, यह एक आप लोग लिख लीजिएगा, ये एक सत्य कथन है। ठीक है, अतः क्या लिखेंगे, अतः n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है। हालांकि सत्य तो n बराबर जो भी प्राकृतिक संख्याएं यूज करेंगे तो उसके लिए भी रहेगा, लेकिन हम लोग प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 6 कितने तक यूज करोगे, बहुत सारी प्राकृतिक संख्याएं लिखते जाओगे, गणना ही नहीं की जाए, इनफाइनाइट तक जाती हैं। तो हम लोग बस 3 कंडीशन दिखा देते हैं, बस ये क्वेश्चन हो जाता है कि यानी सबके लिए भी अप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो अब सेकेंड पॉइंट की बात क्या होती है भाई, माना यानी आप n बराबर 2 पर चेक करना चाहो चेक कर सकते हो, n बराबर जब 2 रखोगे तब भी ये इससे विभाज्य होगा, n बराबर 3 रखोगे तब भी इससे विभाज्य होगा, यानी p स्क्वायर प्लस p प्लस 1 से विभाज्य होगा ये संख्या। ठीक है, ऐसे ऐसे रखते जाइएगा, लेकिन रखने की आवश्यकता हम लोगों को न दिखाने की आवश्यकता है, बस हम लोग मान लेते हैं कि एक ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या होगी, यानी माना n बराबर k, जो कि k कोई होगी प्राकृतिक संख्या ही, यानी प्राकृतिक संख्या ही होगी k। ठीक है, n बराबर k के लिए क्या मानेंगे, माना n बराबर k के लिए कथन, किस कथन की बात की जा रही है, इस कथन k के लिए कथन सत्य है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, n की जगह पे क्या रखना है भैया, n बराबर k मान लिया, नहीं n की जगह पे k रख दो, पूरा कथन लिख दो, यानी pk प्लस 1 प्लस p की पावर p प्लस 1 फिर पावर में
n की जगह पे क्या रखेंगे k माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कथन सत्य है, तो यानी p स्क्वायर p प्लस 1 से क्या बोलेंगे, विभाज्य है। भाई कथन पहले मान चुके हैं क्या है, सत्य है, तो बोला जाएगा ही, ठीक है। क्या रहेगा, p स्क्वायर प्लस p प्लस 1 से क्या रहेगा, संख्या विभाज्य रहेगी, ठीक है। अब हम लोग जो थर्ड पॉइंट की बात करने वाले हैं, यानी n बराबर k प्लस 1 के लिए हम लोगों को दिखाना पड़ता है कि एक्चुअली में सही बाद में विभाज्य है या नहीं है, ऐसे कह दे रहे हैं। अगर इसके आगे ये दिखा देते हैं बस हमारा क्वेश्चन हो जाता है। तो एक्चुअली में क्या दिखाना पड़ेगा, पहले थोड़ा हम लोग क्वेश्चन से समझ लेते हैं। यानी n बराबर k प्लस 1 के लिए कहने का मतलब हुआ है n की जगह पे k प्लस 1 रखा जाएगा, ठीक है। सच दैट तो क्या बन जाएगा, यानी p की पावर n की जगह पे क्या रखोगे, k प्लस 1 पहले से था, प्लस p प्लस 1 हम लोग यहाँ से सेंस लगा सकते हैं। यानी क्या प्रूफ करना है, n की जगह पे k प्लस 1 रखेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा, पहले से माइनस 1 था, यानी n की जगह पे k प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 1 वहाँ से लिख लिया है, ठीक है। अब ये दिखाना है हमको p स्क्वायर प्लस p प्लस 1 से क्या है, विभाज्य, क्या है, विभाज्य। लेकिन इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। कहने का मतलब ये p के प्लस 1 दिया है, कथन इस तरीके से दिया है, यानी p के और एक एक जुड़ जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस p प्लस 1 ब्रैकेट में देखिएगा 2k, फिर 2 का गुणा 1 के साथ कराएंगे और क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 1, ठीक है। यानी 2p प्लस 1 के पावर 2k प्लस 1 होगा, जो कि यही रहेगा। यानी ये वाला हम लोग को दिखाना है कि इतना अगर हम दिखा दें p स्क्वायर प्लस p प्लस 1 से विभाज्य है, बस हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो इतना दिखाएंगे कैसे, हम लोग इतना तो जान चुके हैं, मान चुके हैं कि यहाँ तक जो कथन क्या है, सत्य, यानी n बराबर k के लिए कथन क्या है, सत्य है, तो ये यूज कर सकते हैं। यानी यूज करने का मतलब ये हुआ p की पावर k प्लस 1 p प्लस 1 की पावर 2k माइनस 1, यानी ये किससे विभाज्य है, p स्क्वायर प्लस p माइनस 1 से विभाज्य है। अगर इसी में हम लोग यहाँ से सेंस लगा लेते, इसी में हम k की जगह पे k प्लस 1 रख दिया जाए, k की जगह पे क्या रख दिया जाए, k प्लस 1, k की जगह पे k प्लस 1 रख रहे हैं, इसके आगे वाले टर्म्स की बात कर रहे हैं। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट थे, अगर कहीं पे k आता था तो उसके आगे वाला टर्म्स k प्लस 1 मान लेते थे, ऐसे यहाँ भी मानेंगे, इसके आगे वाला टर्म्स क्या होगा, k प्लस 1 होगा, यानी इसके पावर जहाँ जहाँ k है वहाँ वहाँ हम लोग क्या करेंगे, k प्लस 1 रख देंगे। तो आप लोग यहाँ लिख भी सकते हो, यानी k को रिप्लेस किया किससे, k प्लस 1 से। अगर कुछ क्वेश्चन में नहीं बताया तो बता देते हैं कि नहीं, k की जगह पे k प्लस 1 रखा जाता है, यहाँ से हम लोग सेंस लगा सकते हैं कि क्या करना है। या यहाँ से भी डायरेक्ट यही उठा सकते हो, क्या दिक्कत है, यही तो प्रूफ करना है, p स्क्वायर प्लस p प्लस 1 से विभाज्य, हालांकि आएगा यहीं से, यही निकल के आएगा, यहाँ से भी यही निकल के आएगा, इसको हम विभाज्य इससे दिखा दे बस हो जाएगा क्वेश्चन। लेकिन यहाँ से थोड़ा सेंस लगा लेते कि कहाँ से निकल गया, यहाँ से निकल गया, ठीक है। तो k की जगह पे k प्लस 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, k की जगह पे k प्लस 1 रखोगे तो हो जाएगा k प्लस 2, ठीक है, क्योंकि k की जगह पे k प्लस 1 रखोगे 1 ये ऐड हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, यानी k प्लस 2 हो जाएगा, प्लस यही आएगा टर्म्स। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, p प्लस 1 के पावर 2k प्लस 1, ठीक है। यानी k की जगह पर जब k प्लस 1 रखोगे तो हो जाएगा 2k प्लस 2 माइनस 1, यानी 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही बचेगा, तो यानी यही आएगा जो कि यहाँ पे बात की जाएगी। तो यहाँ हम क्वेश्चन से देख लिए थे, यानी n की जगह पे k प्लस 1 रखे थे, यहाँ पे k की जगह पे k प्लस 1 रख रहे हैं, उसके आगे वाला टर्म्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको दिखा रहा है अपन को कि p स्क्वायर प्लस p प्लस 1 से विभाज्य है, ठीक है। तो ये हमको इतना तो पता, भाई ये तो बनेगा, ये तो बनेगा, जितने भी क्वेश्चंस करते हैं तो ये बनाना होता है, क्योंकि इतना बन जाएगा, उसके मल्टीप्लाई में एक ऐसा टर्म्स बन जाना चाहिए, यानी इसका मल्टीपल हो, यानी इतना तो दिखना चाहिए, इतना दिखना चाहिए, यानी p स्क्वायर प्लस p प्लस 1 दिखना चाहिए, उसके गुणे में 2 हो, 3 हो, k हो, p हो, कुछ भी हो, लेकिन इतना टर्म्स, एक और टर्म्स दिखना चाहिए, ठीक है। और इतना बनाना हम लोगों को बनाना पड़ता है, और ये बन भी जाता है, आसानी से बन जाता है। देखो ये दिया है भैया, ये हमको दिखाना है कि इससे विभाज्य है, ठीक है। अगर हम इसके पावर में p हमको क्या लाना है, k प्लस 1 लाना है, ठीक है, यानी k प्लस 1 कर दे। हालांकि ये अच्छा काम कर रहे थे, अगर k प्लस 1 वही रखते, ये ना सॉल्व करते, लेकिन ठीक है इसको हम सॉल्व कर रहे हैं ना, तो यानी k प्लस वही लिखा हुआ है प्लस p प्लस 1, ठीक है। यहाँ क्या लाना है, 2k माइनस 1, ठीक है, 2k प्लस 1, यहाँ लाना है 2k माइनस 1, एक पद ये दिखाना है, p प्लस 1 की पावर 2k माइनस 1 बन जाए, और यहाँ पे क्या बन जाए, p की पावर k प्लस 1, तो ये तो एडजस्ट हो जाएगा भाई, p की पावर k प्लस 1, एक p को हम अलग लिख लेते हैं,
भाई p के पावर उनको अलग गुणे में लिख लिया, अगर घाते जोड़ दो वही लिखा हुआ है, ठीक है। प्लस p प्लस 1 की पावर 2k प्लस 1। अब यहाँ हमको बनाना है -1, तो क्या करें, p प्लस 1 की पावर -2 और p प्लस 1 की पावर +2। हमने कुछ नया काम नहीं किया, घाते जोड़ दो 0 हो जाएगा, यानी 1 ही लिखा हुआ है, 1 ही तो लिखा हुआ है, लेकिन हमारा काम बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, p प्लस 1 की पावर हमको क्या लाना है 2k माइनस 1, यानी अगर हम -2 इसमें घटा दें, देखो p की पावर k प्लस 1 इंटू p प्लस 1 की पावर 2k प्लस 1, ये वाली पावर घटा दो -2। बात समझिएगा, -2 ये गुणे में घाते जोड़ते हैं, ये हमारा आधार है, आधार दोनों सेम है, p प्लस 1 यहाँ भी है, p प्लस 1 यहाँ भी है, ठीक है। फिर इंटू p प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको हम लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, p के प्लस 1 इंटू p प्लस 1 की पावर क्या हो जाएगा 2k, एक में से -2 जाएगा तो -1 बचेगा, क्या बचेगा -1 बचेगा, इंटू, अब इंटू ना करो इसको, ये करो, इंटू तो रहेगा ही, इसका ओपन कर दो होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2p। भाई a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। बात समझ में आई। अब ठीक है, यहाँ तो काम हो गया, आगे की बात सोचते हैं, देखते हैं। यहाँ से देखिएगा p की पावर k प्लस 1 इंटू p लिखा हुआ है, ठीक है, प्लस, अब गुणा करा लीजिए, सबके साथ गुणा होगा इस वाले पूरे टर्म्स का, तो p स्क्वायर के साथ में होगा, तो क्या आ जाएगा p प्लस 1 की पावर 2k माइनस 1, ठीक है। बात समझ में आ रही, 1 के साथ भी होगा, 1 के साथ में भी होगा ना इस वाले टर्म्स का गुणा, तो p प्लस 1 की पावर 2k माइनस 1 के साथ करा लिए, अब 2p के साथ में भी कराएंगे, तो हो जाएगा p प्लस 1 की पावर 2k माइनस 1 इंटू 2p। बात समझिएगा, हमने कुछ नहीं किया, गुणा बस कराया है, ठीक है। लेकिन हमको ये बनाना है किसी भी तरीके से, तो ये बनाना है, यानी p, इसको हम आगे लिख सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है, p k प्लस 1, ठीक है, और यहाँ पे हमको क्या लाना है p प्लस 1 की पावर 2k माइनस 1, ठीक है, p प्लस 1 की पावर 2k माइनस 1, तो कई दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ हम सोचेंगे कि p बाहर भी जिसमें निकला है, यहाँ से देखो यहाँ 2p लिखा हुआ, क्या लिखा है 2p, अगर इसको हम p प्लस p लिख सकते हैं क्या, भाई 2p का मतलब ये हुआ, 2p को क्या हम p प्लस p लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है, भाई यही तो लिखा हुआ है, 2p तो ही लिखा हुआ है, तो इसको हम चेंज कर लेंगे उसमें p प्लस p में, और इसमें अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इस वाले दो टर्म्स में अभी पीछे इसको लिख देंगे, इसको हम पहले लिख देते हैं, यानी क्या हो जाएगा p प्लस p, भाई 2p की जगह पे p प्लस p लिख दिया है, p प्लस 1 की पावर 2k माइनस 1। बात समझिएगा, ठीक है। फिर ये वाला टर्म से लिखते हैं p स्क्वायर ब्रैकेट में p प्लस 1 की पावर 2k माइनस 1, और ये रहेगा आपका प्लस p प्लस 1 की पावर 2k माइनस 1। 2k माइनस 1 आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब देखो क्या होने वाला है, देखो p इंटू p की पावर k प्लस 1 प्लस p का गुणा इसके साथ करा दीजिए, p प्लस 1 2k माइनस 1, ठीक है। फिर p का गुणा इसके साथ कराएंगे, तो p प्लस 1 2k माइनस 1। अब ये वाला टर्म्स दोनों लिख लेते हैं, p स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है p प्लस 1 की पावर 2k माइनस 1, फिर ये प्लस का लगाएंगे, लिखेंगे p प्लस 1 की पावर 2k माइनस 1। p प्लस 1 के पावर में लिखा है 2k माइनस 1, स्पेस उतना नहीं, इसलिए हम ऐसे करें। अब यहाँ थोड़ा डाउट ना हो, अगर भाई 2p लिखा था तो p प्लस p भी कर सकते थे, यानी इसको a, यहाँ 2p और ये वाला टर्म्स, इस वाले टर्म्स को माइंड में x मान लीजिए, यानी 2x लिखा हुआ था, क्या लिखा था 2x लिखा था, तो इसको हम x प्लस x में लिख सकते थे, x प्लस x में लिख सकते थे, तो हमने यही काम किया है, इसको ऐसे बता दिए कि समझ में आ जाए, ठीक है। अब इनमें से और इनमें से देखो कुछ कॉमन मिल जाएगा, क्या कॉमन मिल जाएगा, p कॉमन मिल जाएगा, क्या कॉमन मिल जाएगा p, और जो कि हमको ज़रूरत भी थी p कॉमन लेने की, ठीक है। क्या बचा p की पावर k प्लस 1 प्लस p प्लस 1 के पावर 2k माइनस 1, ठीक है।
बात को समझिएगा। अब इन पदों में देखिएगा प्लस, इन पदों में सब में p प्लस 1 की पावर 2k माइनस 1 कॉमन आएगा, क्योंकि गुणा में लिखा हुआ है। यहाँ देखो p प्लस 1 की पावर 2k माइनस 1, पी स्क्वायर के गुणे में लिखा है p प्लस 1 की पावर 2k माइनस 1, प्लस सिंपल p प्लस 1 के पावर में भी लिखा है 2k माइनस 1। ठीक है, तो ये तो कॉमन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? कॉमन मिल जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा? p बचेगा। यहाँ क्या बचा? प्लस का p स्क्वायर। यहाँ क्या बचा? प्लस का 1। देखो पहले क्वेश्चन क्या बताए थे कि एक टर्म्स इसके गुणे में कुछ लिखा हो ऐसा बनेगा और एक ऐसा टर्म्स बनेगा। जितने भी क्वेश्चन करते बनता भी है। ठीक है, तो ये वाला देखो बन गया कि नहीं बन गया? आगे पीछे लिखा है, सही से लिख लीजिए। p स्क्वायर पहले लिख लीजिए, प्लस p लिख दीजिए, प्लस 1 लिखिए। ठीक है, तो अब यहाँ हम डायरेक्ट कह दे सकते हैं कि ये क्या है? कथन सत्य है। क्यों? क्योंकि ये तो हम मान चुके थे किससे विभाज्य है। ये किससे विभाज्य है भैया? p स्क्वायर प्लस p प्लस 1 से क्या है? विभाज्य है। क्यों? क्योंकि मान चुके थे। ठीक है, क्या है? ये p स्क्वायर प्लस p प्लस 1 से विभाज्य, कथन सत्य माने तो ये विभाज्य होगा। इतना टर्म्स विभाज्य होगा, आंसर आए p आए, गुणे में कुछ आए। ठीक है, और कितनी टाइम्स घटेगा ये थोड़ी हमको अभी कंफर्म है, क्योंकि यहाँ पे k और p वैल्यू कुछ हमको एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन लेना नेचुरल नंबर है k की वैल्यू। ठीक है, प्लस अब बात कर रहे हैं नहीं इससे विभाज्य, प्लस ये भी इससे विभाज्य। किससे विभाज्य है? p स्क्वायर प्लस p प्लस 1 से ये भी क्या है? विभाज्य है। क्या है? विभाज्य है। समझ में आ रही बात? क्या है? विभाज्य, क्योंकि ये देखो दिख रहा है p स्क्वायर प्लस p प्लस 1, ये तो कट ही जाएगा। ये जो आंसर आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो हम लोग दोनों का योग भी क्या रहेगा? दोनों का योग, दोनों पदों का योग डाल लीजिएगा। आप लोग लिख देते हैं दोनों पदों का योग, दोनों पदों का योग भी p स्क्वायर प्लस p प्लस 1 से क्या रहेगा? विभाज्य रहेगा, से विभाज्य है। ठीक है, विभाज्य है। तो n बराबर, इसलिए n बराबर k प्लस 1 के लिए, n बराबर k प्लस 1 के लिए ये एक सत्य कथन है। n बराबर k प्लस 1 के लिए ये सत्य कथन है। भाई n बराबर k प्लस 1 ही तो रखा था, n बराबर k प्लस 1 ही तो रखा था। तो ये n बराबर k प्लस 1 के लिए एक सत्य कथन है, जो कि क्या सत्य कथन है वो भी लिख सकते हो। कहने का मतलब ये हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि p की पावर k प्लस 2 प्लस p प्लस 1 की पावर 2k प्लस 1 संख्या जो है p स्क्वायर प्लस p प्लस 1 से क्या है? विभाज्य है। भाई कथन जो सत्य बताया है तो क्या बताया है? ये विभाज्य है। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, फिर आखिरी में हम लोग ये लिख देंगे अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्याओं के लिए n बिलोंग्स टू कैपिटल N, सभी प्राकृत संख्याओं के लिए ये एक सत्य कथन है। ये लिए सत्य कथन लिखो, बस सत्य कथन। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन आपका। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का जो 6 पार्ट करा दिया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की।